नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह। आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आज पटना जिला के नौबतपुर में मगध कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय पूर्व मंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, अरवल के विधायक समेत पूर्व सांसद अरुण कुमार, परबत्ता विधायक समेत कई गण्यमान्य डॉक्टर उपस्थित रहे। देखिए एक रिपोर्ट मनोज कुमार सिंह के साथ एम भारत न्यूज। कि हर साल 2 करोड़ से ज़्यादा जो है कैंसर के केसेस डायग्नोस हो रहे हैं और जिसमें से कि 1 करोड़ जो है कि डेथ होता है। मतलब 10 मिलियन डेथ हर साल हो रहा है कैंसर की वजह से। हमारे राज्य में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे हर साल लाखों की संख्या में जो है कि कैंसर के मरीज नए मरीज का पता चलता है। और हमारे जो है कि राज्य का मेन परेशानी क्या है कि यहाँ पे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है और ख़ास करके कैंसर पेशेंट के लिए जो है कि डायग्नोसिस डिले होता है। मेरा जो ट्रेनिंग बाहर से हुआ है पीजीआई चंडीगढ़ और रीजनल कैंसर सेंटर त्रिवेंद्रम केरला से। तो जब मैं केरला में काम कर रहा था तो केरला का जो सर हेल्थ स्ट्रक्चर है उसका इंडिया में कंपैरिजन नहीं है। उसका जो हेल्थ सिस्टम है वह जो है कि कंपैरेटिव है जर्मनी, फ्रांस से या यूके से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। और एक तरफ जो है कि हम लोग का जो है कि राज्य है। तो उनके यहाँ क्या होता है कि अर्ली डिटेक्शन होता है और अर्ली डिटेक्शन होने की वजह से जो है कि कैंसर का क्योर रेट जो है कि बहुत ही बेहतर है। तो क्योर रेट जो है कि बेहतर करने का सेंस है कि यदि आप ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करते हैं स्टेज 1 में तो 5 ईयर सर्वाइवल जो है होता है 95 to 100%। लेकिन यदि उसी को आप स्टेज 4 में ट्रीट करते हैं तो 5 ईयर सर्वाइवल 15 से 20% होता है। तो और यह जो है कि स्टेज 1 to 4 जाने में जस्ट वो समय लगता है 3 से 6 महीना। और आप देखेंगे कि ये डेटा है किसी भी अपने राज्य के किसी भी हॉस्पिटल का आप पता कर लें तो वहाँ जब पेशेंट रजिस्टर होता है और जब उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो उसमें कम से कम 2 से 3 महीना लगता है। इसमें कोई डाउट नहीं है ट्रीटमेंट स्टार्ट होने में। और उसी में होता है कि स्टेज माइग्रेशन। तो अपने इंस्टीट्यूट में मैंने प्रोटोकॉल बनाया है कि यदि पेशेंट आ जाता है तो सेम डे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा और उसमें हम लोग सफल भी रहे हैं। 90% पेशेंट को हम लोग सेम डे ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं जिस दिन उसका रजिस्ट्रेशन होता है। 10% पेशेंट जिनका कुछ जांच नहीं हुआ है, बायोप्सी का रिपोर्ट है और वो बायोप्सी यदि आज भी यदि हो रहा है तो उसका भी रिपोर्ट 4 से 5 दिन में आता है और उसको हम लोग विदिन 6 डेज जो है उसका ट्रीटमेंट हम लोग शुरू कर देते हैं। मतलब कोई भी हेल्थ केयर सेंटर है बिहार में तो उससे हम लोग जो काम करते हैं 10 टाइम्स जो है कि फास्टर। उनके यहाँ 60 डेज एटलीस्ट लगता है तो हमारे यहाँ विदिन 6 डेज उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। और इसी विजन को लेकर जो है कि यह इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया गया है। और आज की तारीख में यदि आप यहाँ पटना जिला में जहाँ पे आप हैं इसके चारों तरफ हर गाँव में जो है कि पेशेंट हैं। बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट से पेशेंट हैं, झारखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश से पेशेंट हैं, मध्य प्रदेश, इवन जो कुछ पेशेंट हैं हमारे महाराष्ट्र से पेशेंट हैं। उसके अलावा नेपाल से पेशेंट आ रहे हैं, बांग्लादेश, म्यांमार से भी पेशेंट हैं। म्यांमार से भी लोग आते हैं यहाँ पे कीमोथेरापी लेने के लिए। तो बिहार में जो है कि एक बहुत ही बड़ा जो है कि हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी है। यदि हम लोग चाहें तो इसको हेल्थ टूरिज्म के लिए जो है कि डेवलप कर सकते हैं। और हमारे पास पेशेंट जो है कि बांग्लादेश से खास करके जो बुद्धिस्ट कंट्री जो है वहाँ से आ सकते हैं। आप देखें कि दिल्ली में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वह जो है कि महीने में एक दिन उनका जो है कि ओपीडी होता है साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में, उज्बेकिस्तान, यूके में, मिडिल ईस्ट में। जब मैं केरला में था तो हम बहुत सारे पेशेंट आते थे मालदीव से, मिडिल ईस्ट से, क्योंकि यहाँ पे जो है कि बेहतर ट्रीटमेंट भी है और काफ़ी जो है कि कम खर्च में उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे हो जाता है। तो उसी को ध्यान में रख के इस सेंटर को हम लोग डेवलप कर रहे हैं जिससे कि लोकल नीड जो है कि हम लोग पूरा करें, प्लस जो है कि हेल्थ टूरिज्म जो बाहर से जो पेशेंट आए उनको हम लोग यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो भी कैंसर ट्रीटमेंट का जो एडवांस जो है कि पद्धति है, चाहे मेडिकल ऑन्कोलॉजी जिसमें कीमोथेरापी, टारगेटेड थेरापी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कार्टी सेल थेरापी तो हम लोग कर सकते हैं, रेडिएशन थेरापी, हर तरह का सर्जरी। इसके साथ जो है कि एक रिसर्च विंग भी होगा जिसमें कि कैंसर के नए नए रिसर्च किया जाएगा। मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ
जो आयुर्वेद वगैरह का है उससे भी हम लोग कोलैबोरेट करेंगे। और क्योंकि पहले बिहार में जो है कि आयुर्वेद वगैरह भी काफ़ी डेवलप था, बड़े बड़े लोग जो है कि आयुर्वेद के जो है कि यहाँ से हुए हैं, बिहार से हुए हैं। हमारे बीच उपस्थित श्री मनोज शर्मा जी जो कि माननीय विधायक हैं अरवल से, श्री बाबूलाल सौर जी माननीय विधायक परबत्ता, और हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री उपेंद्र त्यागी जी, ठीक है, हमारे बड़े भाई श्री अतुल जी, श्री रजनीश जी, हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजीव कुमार, अस्मिता शर्मा जी और नवीन झा जी। कैंसर आज के समय में जो है कि एक बहुत ही बड़ा जो है कि हेल्थ प्रॉब्लम है, और पूरी दुनिया में जो है कि हर साल 2 करोड़ से ज़्यादा जो है कैंसर के केसेस डायग्नोस हो रहे हैं, और जिसमें से कि 1 करोड़ जो है कि डेथ होता है। मतलब 10 मिलियन डेथ हर साल हो रहा है कैंसर की वजह से। हमारे राज्य में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे हर साल लाखों की संख्या में जो है कि कैंसर के मरीज का नए मरीज का पता चलता है। और हमारे जो है कि राज्य का मेन परेशानी क्या है कि यहाँ पे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ख़ास करके कैंसर पेशेंट के लिए जो है कि डायग्नोसिस डिले होता है। मेरा ट्रेनिंग बाहर से हुआ है, पीजीआई चंडीगढ़ और रीजनल कैंसर सेंटर त्रिवेंद्रम केरला से। तो जब मैं केरला में काम कर रहा था तो केरला का जो सर हेल्थ स्ट्रक्चर है उसका इंडिया में कंपैरिजन नहीं है। उसका जो हेल्थ सिस्टम है वह जो है कि कंपैरेटिव है जर्मनी, फ्रांस से या यूके से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, और एक तरफ जो है कि हम लोग का जो है कि राज्य है। तो उनके यहाँ क्या होता है कि अर्ली डिटेक्शन होता है, और अर्ली डिटेक्शन होने की वजह से जो है कि कैंसर का क्योर रेट जो है कि बहुत ही बेहतर है। तो क्योर रेट जो है कि बेहतर करने का सेंस है कि यदि आप ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करते हैं स्टेज 1 में तो 5 ईयर सर्वाइवल जो है होता है 95 to 100%, लेकिन यदि उसी को आप स्टेज 4 में ट्रीट करते हैं तो 5 ईयर सर्वाइवल 15 से 20% होता है। तो और यह जो है कि स्टेज 1 to 4 जाने में जस्ट वो समय लगता है 3 से 6 महीना। और आप देखेंगे कि ये डेटा है, किसी भी अपने राज्य के किसी भी हॉस्पिटल का आप पता कर लें तो वहाँ जब पेशेंट रजिस्टर होता है और जब उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो उसमें कम से कम 2 से 3 महीना लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है ट्रीटमेंट स्टार्ट होने में। और उसी में होता है कि स्टेज माइग्रेशन। सो अपने इंस्टीट्यूट में मैंने प्रोटोकॉल बनाया है कि यदि पेशेंट आ जाता है तो सेम डे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, और उसमें हम लोग सफल भी रहे हैं। 90% पेशेंट को हम लोग सेम डे ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं जिस दिन उसका रजिस्ट्रेशन होता है। 10% पेशेंट जिनका कुछ जांच नहीं हुआ है, बायोप्सी का रिपोर्ट है, और वो बायोप्सी यदि आज भी यदि हो रहा है तो उसका भी रिपोर्ट 4 से 5 दिन में आता है, और उसको हम लोग विदिन 6 डेज जो है उसका ट्रीटमेंट हम लोग शुरू कर देते हैं। मतलब कोई भी यदि हेल्थ केयर सेंटर है बिहार में तो उससे हम लोग जो काम करते हैं 10 टाइम्स जो है कि फास्टर। उनके यहाँ 60 डेज एटलीस्ट लगता है, तो हमारे यहाँ विदिन 6 डेज उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। और इसी विजन को लेकर जो है कि यह इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया गया है। और आज की तारीख में यदि आप यहाँ पटना जिला में जहाँ पे आप हैं, इसके चारों तरफ हर गांव में जो है कि पेशेंट हैं, बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट से पेशेंट हैं, झारखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश से पेशेंट हैं, मध्य प्रदेश, इवन जो कुछ पेशेंट हैं हमारे महाराष्ट्र से पेशेंट हैं। उसके अलावा नेपाल से पेशेंट आ रहे हैं, बांग्लादेश, म्यांमार से भी पेशेंट हैं। म्यांमार से भी लोग आते हैं यहाँ पे कीमोथेरापी लेने के लिए। तो बिहार में जो है कि एक बहुत ही बड़ा जो है कि हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी है, यदि हम लोग चाहें तो इसको हेल्थ टूरिज्म के लिए जो है कि डेवलप कर सकते हैं। और हमारे पास पेशेंट जो है कि बांग्लादेश से, खास करके जो बुद्धिस्ट कंट्री जो है वहाँ से आ सकते हैं। आप देखें दिल्ली में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वह जो है कि महीने में 1 दिन उनका जो है कि ओपीडी होता है। साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में, उज्बेकिस्तान, यूके में, मिडिल ईस्ट में। जब मैं केरला में था तो हमें बहुत सारे पेशेंट आते थे मालदीव से, मिडिल ईस्ट से, क्योंकि यहाँ पे जो है कि बेहतर ट्रीटमेंट भी है और काफ़ी जो है कि कम खर्च में उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे हो जाता है। तो उसी को ध्यान में रख के इस सेंटर को हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि लोकल नीड जो है कि हम लोग पूरा करें, प्लस जो है कि हेल्थ टूरिज्म, जो बाहर से जो पेशेंट आए उनको हम लोग यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो भी कैंसर ट्रीटमेंट का जो एडवांस जो है कि पद्धति है, चाहे मेडिकल ऑन्कोलॉजी जिसमें कीमोथेरापी, टारगेटेड थेरापी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, CAR T सेल थेरापी तो हम लोग कर सकते हैं, रेडिएशन थेरापी, हर तरह का सर्जरी,
इसके साथ जो है कि एक रिसर्च विंग भी होगा, जिसमें कि कैंसर के नए नए रिसर्च किया जाएगा। मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ जो आयुर्वेद वगैरह का है उससे भी हम लोग कोलैबोरेट करेंगे। और क्योंकि पहले बिहार में जो है कि आयुर्वेद वगैरह भी काफ़ी डेवलप था, बड़े बड़े लोग जो है कि आयुर्वेद के जो है कि यहाँ से हुए हैं, बिहार से हुए हैं।